1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, तो परपेंडिकुलर AD है। ये माया है, माया, मैथ्स की माया। गाइस वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 खत्म किए थे। ठीक, आज डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री भी। ठीक है, तो ये जो सारी एंगल्स अभी मैंने बोला, ये सारी के सारे एंगल्स लेकर कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे। और रुकिए, और एक टेबल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जो टेबल आप लोगों को रटवाया जाता है वो आखिर पर रटने से कुछ नहीं होगा, ब्रेन में घुसाना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज आ गए हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करने के लिए। पहले 45 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और साइन कॉस टेन, ये जो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इनका रेसिप्रोकल भी होता है। जो और रेसिप्रोकल का भी वैल्यू क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है उसको, जिस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी, ये जो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ पर B पॉइंट में राइट एंगल है और BC का वैल्यू है A और AB का भी वैल्यू है A। मतलब ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ पर AB और BC इक्वल्स है, AB और BC इक्वल्स है। ओके, तो अगर ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का दो कोण भी इक्वल्स होगा। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, 45 डिग्री होगा, और ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर? ठीक है, अब देखो, ये जो BC है A यूनिट है और AB का वैल्यू भी A यूनिट है, लेकिन AC 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस AC है। ठीक, AC है, तो AC का वैल्यू क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको AC का वैल्यू निकल सकते हैं। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल लेंगे। चलिए, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो BC का वैल्यू क्या है, यहाँ पर BC का वैल्यू है A, तो A हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू भी A है। ठीक है, तो चलिए जनाब, A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हुआ, 2A स्क्वायर, तो यहाँ पर 2A स्क्वायर प्यार से लिख देते। तो AC स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2A स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट में लिख दो, तो AC का वैल्यू होगा अंडर रूट 2A स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का तो रूट होगा ही नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, और A स्क्वायर से कितना निकलेगा, A। तो AC का वैल्यू हम लोग को आया है √2 इंटू A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर। चलिए, तो मान लो ये BC अगर एंगल C के रेस्पेक्ट, मतलब ये 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, आप लोगों को जैसा मर्जी ले लो। ये एक इस एंगल को भी लिख सकते हो और
इस एंगल को भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में मतलब ये 45 डिग्री लेते हैं। तो इस 45 डिग्री के ये क्या है, इस 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, साइन SIN 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इज दैट क्लियर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो साइन 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, ये जो 45 डिग्री है इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, AB है, AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो AB का वैल्यू क्या है, A है, AC का वैल्यू क्या है, √2 इंटू A है। तो A कट गया, मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। सिमिलरली कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मतलब BC, बेस मतलब क्या है, BC, और हाइपोटेनस मतलब AC। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके सर। तो BC का वैल्यू है A है, ये देखो BC का वैल्यू A है, और AC का वैल्यू क्या है, √2 इंटू A है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर से A और A मार डालेगा, A को A से जुद करवा दो, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मतलब 1/√2। तो cos 45 डिग्री का भी वैल्यू हो गया 1/√2। और tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इस एंगल के रेस्पेक्ट परपेंडिकुलर ये है, AB है, तो AB, बेस क्या है, BC। ठीक है, BC, तो AB का वैल्यू A है, BC का वैल्यू A है, A कट जाएगा, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई √2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई √2, एंड tan 45 डिग्री का भी वैल्यू हो गया 1। ठीक है, ओके। अब देखो साइन 45 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई √2, तो ये पलट जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, मतलब √2 होगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। तो सिमिलरली कॉस 45 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक 45 डिग्री, मतलब ये भी √2 डिवाइड बाई 1 होगा, √2 डिवाइड बाई 1 मतलब √2 हो गया। और tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है cot 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है ना, तो 1 होगा। मतलब ये जो हमारे पास सारी के सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सब का वैल्यू निकल आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सब का वैल्यू निकल कर आया। तो ये जो वैल्यू आया ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि किस लिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, किस लिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और किस लिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और किस लिए ये सब का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, इसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर जो टेबल आप लोगों को रटवाया जाता है वो टेबल हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़े की तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, तो चलिए अब 45 डिग्री का तो वैल्यू निकल लिए हम, अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। तो अब हम डिस्कस करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए
चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का तीनों साइड्स बराबर होता है, जिस त्रिभुज का तीनों साइड्स बराबर होता है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं या फिर कहेंगे। ठीक है, तो ए बी बीटा हो गया रे बाबा, ये बी है और ये ए है। तो ये जो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ त्रिभुज का जो साइड्स होगा कि नहीं, तो सारी के सारी साइड्स को हम 2a यूनिट मान लेते हैं। AB का भी वैल्यू 2 है, BC का भी वैल्यू 2a है और AC का भी वैल्यू 2a है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जरूर। अब देखो यहाँ पर जो A पॉइंट है, A पॉइंट से BC साइड्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो A पॉइंट से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है जनाब, कर लिया? हाँ सर, ये D पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर जो दो ट्रायंगल हुआ है ABD और ACD, ABD ये वाला एक ट्रायंगल है और ADC या फिर ACD ये वाला एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स टू ईच अदर है, मतलब दोनों सर्वसम होता है, दोनों ट्रायंगल सर्वसम होता है। ये प्रूफ आपको 9th में मिलेगा। ठीक है, तो आप उतना अभी स्ट्रेस मत लो यार, अभी जान लो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है टू ईच अदर। ठीक है, तो मतलब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होता है। तो यहाँ पर BD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? DC है। BD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? DC है। ठीक है, तो ये जो BC ये तो 2a है, BC का लेंथ क्या है? 2a, तो BD क्या होगा? a होगा। ठीक है, DC क्या होगा? a होगा। ठीक है, ओके। अब देखो हम ABD ट्रायंगल से, ये तो परपेंडिकुलर है, तो ABD ट्रायंगल से यहाँ पर जो AD जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से निकालेंगे सर? कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना? तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD क्या निकालेंगे? देखो ये क्या है? हाइपोटेनस है, मतलब ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या होगा? AB स्क्वायर इजिकल्स टू बेस स्क्वायर, बेस क्या होगा? BD होगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब देखो AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू है 2a, तो 2a का स्क्वायर होगा। BD का वैल्यू क्या है? BD का वैल्यू a है, ये भी। ठीक है, AD का वैल्यू क्या है? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं कैसे? मालूम को तो करना पड़ेगा। तो AD स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो यहाँ से AD स्क्वायर मतलब क्या होगा? देखो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो गया। ओके, a स्क्वायर इधर चलाया तो ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर होगा। तो AD का स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर, तो AD का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का रूट तो होता ही नहीं रे बाबा, तो √3 क्या होगा? ये √3 होगा और a स्क्वायर से a निकल कर आएगा। तो AD का वैल्यू हो गया √3 इंटू a, ये जो AD है ये क्या हो गया? √3 इंटू a। ठीक है, ओके। अब देखो ये 90 डिग्री है, पहले ही बोला ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारी की सारी एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री होगा।
ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, मतलब 90 और 60 150 डिग्री, तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है। हम्म अब चलिए जनाब, अब करेंगे डिस्कस। टिक। अब पहले 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, पहले 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू अब निकालेंगे। साइन 60 मतलब क्या होता है, हम तो जानते हैं साइन मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, एडी है। एडी और 60 एंगल में परपेंडिकुलर एडी और हाइपोटेनस क्या है, एबी है, एबी। तो एडी का वैल्यू क्या हो गया, √3 इंटू ए, और ए बी का वैल्यू क्या है 2a। तो ए कैंसिल, मतलब √3/2 होगा। ठीक है, साइन 60 हो गया। कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 मतलब क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 60 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, BD है, तो BD और हाइपोटेनस क्या है, AB। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो महाराजा है। तो BD के मतलब क्या है, BD का वैल्यू क्या है, A है, A हो गया, और AB का वैल्यू क्या है 2a है। तो यहाँ पर A को A से मार डाला तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। तो परपेंडिकुलर AD है, चल छैया चल छैया। AD का वैल्यू क्या है, √3 इंटू A/BD का वैल्यू क्या है, A कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू है √3। ठीक है, अब देखो साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या है, साइन 60 रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो √3 डिवाइडेड बाई 2 है ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, cos 60 हो गया। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखो cos 60 वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड, मतलब सेक 60 डिग्री क्या होगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 2 सर 2। और टेन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है cot 60 डिग्री, क्या होता है cot 60 डिग्री। ठीक है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 है ना, इसके नीचे में क्या है 1 है, तो ये पलट जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो ये जो 60 डिग्री का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है सबके वैल्यू निकल आया। ठीक है, अब निकालेंगे ये क्या होगा, अब ये 60 डिग्री का वैल्यू आया, अब निकालेंगे 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए निकालेंगे 30 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज। देखो यहाँ पर निकालेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अब सारी के सारी निकालेंगे 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो 30 डिग्री जो एंगल है 30 एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, BD है। तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, BD है, क्या है BD है। और हाइपोटेनस तो अभी बोला, हाइपोटेनस महाराजा है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, हाइपोटेनस AB है। ठीक है, और BD मतलब क्या है, A है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 2a है, तो A को मार डाला तो 1/2 हो गया। ठीक है, cos 30 मतलब बेस, तो 30 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस है, AD बेस है। ठीक है, तो बेस क्या है AD और हाइपोटेनस AB होगा। ठीक है, AD का वैल्यू क्या है √3 इंटू A/AB का वैल्यू क्या है 2a, तो A कैंसिल हो गया, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर BD है, BD डिवाइडेड बाई बेस मतलब AD। ठीक है, BD का वैल्यू क्या है A है, AD का वैल्यू क्या है √3 इंटू A कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई √3 हो गया। ठीक है, अब देखो साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, कोसेक 30 डिग्री
तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2 होगा। कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक 30 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर √3/2 मतलब ये होगा 2/√3 होगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा टेन 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 वैल्यू क्या होगा 1/√3 मतलब ये पलट जाएगा √3/1, तो √3 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकाला है अभी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे कि 0 डिग्री का ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज और 90 डिग्री का ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये क्लास आप लोग बड़ी ध्यान से आई होप देखा होगा। अगर मज़ा आया तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, दोस्तों से शेयर करना। ठीक है, और सुस्त रहना, तंदुरुस्त रहना। टिल देन बाय बाय।